हेलो एवरीवन। हमने अपनी यूपीएससी मैपिंग सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है, अब जो है इस वीडियो में हम जून 1 to 15 जून तक जो है वो डिस्कस करेंगे। जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ थे या जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी या कोई भी जो रिवर थी उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले न्यूज़ में था दैट वाज द मैथुर डैम। यहाँ पे बताया गया कि जो प्रोबेबिलिटी थी मैथुर डैम के गेट्स ओपन करने की उसको शायद थोड़ा सा डिले किया जाएगा। मतलब अगर डिसाइड किया था कि इस डेट पे ये डैम्स के दरवाजे खुले जाएंगे, बट इसको पोस्टपोन किया गया है। क्यों पोस्टपोन किया गया है? क्योंकि स्टोरेज नहीं अच्छे से है। देन उसके बाद जो फोरकास्ट किया है जो हमने साउथ वेस्ट मानसून को, वो भी काफ़ी ज़्यादा पुअर है, मतलब कि कम बारिशें होने वाली है। तो इसीलिए जो है मैथुर डैम जो था वो न्यूज़ में था। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे फटाफट से। ये है कहाँ पे? सबसे पहले इसकी लोकेशन, इट इज़ इन मैथुर इन द सालेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु। पहली चीज़ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखनी है। देन 65 मीटर्स हाई है, 1700 मीटर्स लॉन्ग है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट कहा जाता है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, और लार्जेस्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पे बनाया गया है? कंस्ट्रक्टेड इन अ जॉर्ज, जहाँ से कावेरी रिवर क्या करती है? एंटर करती है प्लेन्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट कावेरी रिवर। उसके बाद 1934 में बनाया गया था। 9 ईयर्स लगे थे इसको कंप्लीट करने में। एंड द एंटायर वर्क वाज सुपरवाइज्ड बाय द देन गवर्नर ऑफ मद्रास जो थे, दैट वाज सर जॉर्ज स्टैनले। प्लस इट वाज कंस्ट्रक्टेड, क्यों इसको बनाया गया था? ताकि हम कावेरी वाटर को स्टोर कर सके फॉर वेरियस अदर पर्पसेस। ठीक है, प्लस उसके बाद एक मेसनरी ग्रेविटी डैम है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं। डैम दे देंगे, आपको बताएंगे इसकी क्वालिटी के बारे में पूछ लेंगे। प्लस जो है जो रिजर्वायर, जो ये मतलब ये जो रिजर्वायर जहाँ पे पानी स्टोर होता है, इस रिजर्वायर का नाम क्या रखा गया? स्टैनले रिजर्वायर। और कितना कंट्रीब्यूशन करता है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में? अबाउट 240 मेगावाट। उसके बाद जो है द डैम रिसीव्स द इनफ्लो फ्रॉम इट्स ओन कैचमेंट एरिया, दैट इज द काबिनी डैम एंड द कृष्ण राजा सागर डैम लोकेटेड इन द कर्नाटका। मतलब इस डैम को कहाँ कौन से अदर डैम से जो है वो पानी आता है? दीज आर द काबिनी डैम एंड द कृष्ण राजा सागरा डैम। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको अपने एग्जाम के लिए क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, ओके। नाउ जो अब नेक्स्ट है दैट इज द WHO के जो डायरेक्टर जनरल थे, इन्होंने विजिट किया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में टू मॉनिटर द कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स ऑपरेशन। मतलब इबोला आउटब्रेक हुआ था, तो दैट्स वाई ही हैड गॉन देयर। ठीक है, अब जो है जो अफ्रीकन कंट्री है, जो DRC है, ये अफ्रीकन कंट्री है विद द मोस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर्स। वो कौन सी है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ऑफ कॉन्गो। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो देयर आर 9 कंट्रीज जो इसको क्या करती हैं? बॉर्डर करती हैं। इसके बारे में फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। जो ये कंट्री है, इट इज़ ऑफिशियली एब्रीवेटेड एज द DRC एंड हिस्टोरिकली इसको क्या बोलते थे? ज़ियार। ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। ठीक है, ट्रेलिंग ओनली द अल्जीरिया। मतलब फर्स्ट जो सबसे लार्जेस्ट है वो अल्जीरिया है, देन उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। जीके के लिए याद रख सकते हो, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। बट अगर किस्मत खराब होगी तो पूछ भी सकते हैं कि बताओ। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम इसकी लोकेशन और कैपिटल की बात करें तो इसकी जो पहले तो सबसे पहले ये सेंट्रल अफ्रीका में सिचुएटेड है। ठीक है, स्ट्राइट द इक्वेटर पास करता है। उसके बाद जो इसकी कैपिटल है, जी हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, दैट इज किन्हासा। ठीक है, जो सबसे बड़ी सिटी है सेंट्रल अफ्रीका की। एंड कहाँ पे इसकी पोजीशन है? अलोंग द कॉन्गो रिवर। फिर उसके बाद किस किस कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है? दैट यू हैव टू रिमेंबर। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, देन साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये तीनों साथ में आ गए, तंजानिया, देन जाम्बिया, अंगोला एंड द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो दीज आर द 9 कंट्रीज विच आर बॉर्डरिंग द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, नाउ अगर हम इसके जियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे क्या है? कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो एक रिवर है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है वो कॉन्गो बेसिन पे पड़ा, मतलब कॉन्गो पे पड़ा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखना है आपको याद। फिर इसका इंटीरियर कंसिस्ट ऑफ अ वास्ट लो लाइन बेसिन कवर्ड बाय द डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, फॉर्मिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फिर यहाँ पे लेक्स की बात गई है, लेक तुम्बा एंड द माई दोम्बे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद रिफ्ट वैलीज हैं, तुम्बा माउंटेन्स आप याद रख सकते हो। देखो एग्जाम में कभी भी नहीं पूछेंगे कि कहाँ से कहाँ रन करते हैं या क्या है, जस्ट यू रिमेंबर दीज एंड आपको कॉन्टिनेंट भी आप याद रखोगे ना, दैट इज वेरी मच इनफ फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अगर किस्मत खराब होगी तो बहुत डीप जाके क्वेश्चन पूछेंगे, और इतना डीप में लर्न करना इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल अनलेस और अंटिल किसी को इंटरेस्ट ना हो। तो सिंपल याद रख सकते हो। रुवेंजोरी रेंज की आप बात कर सकते हो, युगांडा बॉर्डर के साथ जो है ये शेयर करता है। फिर विरुंगा माउंटेन्स है,
जो एक वॉल्केनिक चेन है जहाँ जिसमें एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं। फिर ग्रेट लेक्स नेटवर्क आपको मिलेगा जिसमें लेक्स है एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, टंगनीका। तो ये सारी यहाँ पे लेक्स की बात की गई है। तो ऊपर ऊपर से थोड़ा मोटा मोटा, जैसे ये लेक तुम्बा, माइंदोम्बे, फिर उसके बाद ध्रुवनजेरी रेंज है, युगांडा के साथ शेयर करता है, देन विरुंगा माउंटेन्स है। तो दीज यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। देन उसके बाद ड्रेनेज और वॉल्केनिक हाइड्रोलॉजी की बात करें तो जो कॉन्गो रिवर है ये ड्रेन करती है ह्यूज बेसिन एंड फॉलोज अ यूनिक लूपिंग कोर्स, ठीक है, और क्रॉस करती है इक्वेटर को ट्वाइस, मतलब इस तरीके से लूप बना के ये रिवर फ्लो करती है और यहाँ से इक्वेटर जाता है तो 2 बार उसको कट करती है, ठीक है। और कहाँ पे ड्रेन होती है? अटलांटिक ओशन में। फिर वॉल्केनिक सॉइल्स है अराउंड द ईस्टर्न ग्रेट लेक्स, दे आर हाईली फर्टाइल, जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। फिर इबोला आउटब्रेक कहाँ हुआ है? इटूरी प्रोविंस में। दिस इज द मेन मतलब प्रोविंस, ये आपको नाम याद रखना है कि इटूरी जो है यहाँ पे इबोला आउटब्रेक हुआ था। कभी कभी ना एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि बताओ ये इटूरी एक जगह का नाम है, ये फेमस थी, किसके लिए फेमस थी, मतलब फेमस भी नहीं, क्यों थी न्यूज़ में। तो इबोला आउटब्रेक हुआ है, पहली चीज़। दूसरी कहाँ पे पड़ती है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ती है, इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने एक इशू किया है लैंडमार्क इन्वायरमेंटल वर्डिक्ट, जिसमें उसने ऑर्डर किया है कि टाइम बाउंड प्रायोरिटी इविक्शन प्लान बनाओ ताकि जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं इन द अगस्त्यमल्य रिजर्व्स में उस पर रोक लगाने की बात की गई है, ठीक है। सबसे पहले अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या याद रखना है? इसकी लोकेशन, ठीक है। तो ये एक हाईली फ्रेजाइल ग्लोबलाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड कंटिग्यूस फॉरेस्ट इकोसिस्टम है अगस्त्यमल्य बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। गवर्नमेंट ने कब इस्टेब्लिश किया है? 2001 में, प्लस इट वाज इंडक्टेड इनटू द यूनेस्कोस प्रेस्टिजियस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन मार्च 2016 में ड्यू टू इट्स हाइपर डाइवर्स जेनेटिक पूल्स, डेंस एंडेमिक फ्लोरा एंड द यूनिक ट्राइबल हेरिटेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो यूनेस्को साइट्स है ना, आप देखना प्रीलिम्स में हर बार क्वेश्चन जो है वहाँ से आता है। तो जितने भी जो यूनेस्को साइट्स हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है 2016 में इसको यूनेस्को मतलब प्रेस्टिजियस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में ऐड किया गया था, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। लोकेशन को देखते हैं कि ये वेस्टर्न घाट्स, सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स स्पैनिंग द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु और केरला। अब हमने डिस्कस किया कि बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। देखो 2001 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया और 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में इसको ऐड किया। फिर उसके बाद है इसमें अदर प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं, जैसे शेंदूरने, पेपारा, नेयर, कालाकर। तो ये आप मोटा मोटा याद रख सकते हो। फिर वेजिटेशन में आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। फिर फौना है, मतलब वेरियस स्पीशीज़ मिलेंगी आपको यहाँ पे। उसके बाद इसमें एशियन एलिफेंट, टाइगर, नीलगिरी तहर है। फिर ट्राइबल पीपल की अगर हम बात करें तो कनिकरण, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब्स इन द वर्ल्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ओके, नाउ अब हमारा नेक्स्ट है कि जो NPCI है इन्होंने ऑफिशियली जो है कंबोडिया के साथ अपना UPI सिस्टम जो है वो शेयर किया है, मतलब वहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। और एक्लीडा बैंक के साथ जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंबोडिया के आगे पीछे की जो भी उसकी बाउंड्री है या उसकी ज्योग्राफी को हम स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कहाँ पे लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद जो है कैपिटल इसकी याद रखनी है फोन फेन, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहे। देन इट इज़ बॉर्डर्ड बाय थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम। और अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो गल्फ ऑफ थाईलैंड, देखो यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द गल्फ ऑफ थाईलैंड। देन उसके बाद यहाँ पे थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम तीनों कंट्रीज इसको क्या करती हैं? बॉर्डर करती हैं। फिर उसके बाद आप वाटर बॉडीज भी यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो फोन पेन इसकी कैपिटल। देन दीज आर द वाटर बॉडीज, यहाँ पे मेकोंग रिवर है, तोनले सैप लेक है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो। और ये देखो गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ जो है ये बॉर्डर यहाँ पे मतलब मैरीटाइम बॉर्डर शेयर कर रही है, ठीक है। देन उसके बाद की जियोलॉजिकल फीचर्स की हम बात करें तो अलुवियल प्लेन्स मिलेंगे आपको, ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। माउंटेन रेंजेस की बात करें तो डंगरेक माउंटेन्स हैं, लाइज इन द नॉर्थ वाइल द कार्डमम एंड द एलिफेंट माउंटेन्स इन द साउथ वेस्ट। फिर उसके बाद मेकोंग रिवर सिस्टम, ठीक है, मेकोंग रिवर फ्लो करती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। टोनले सैप लेक सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये किसके साथ कनेक्टेड है? मेकोंग के साथ, और एक्सपैंड कर जाती है ड्यूरिंग द मानसून और श्रिंक्स इन द ड्राई सीजन। फिर नेशंस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया किस किस के साथ अपना UPI जो है वो शेयर कर रहा है। दीज आर द 9 कंट्रीज इंक्लूडिंग UAE, सिंगापुर, भूटान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस एंड मॉरिशस एंड कतर, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि
जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है एंड द वेनेजुएला के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, दे हैव हेल्ड द हाई लेवल टॉक्स इन न्यू दिल्ली, ताकि एक हम अपना स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनरशिप जो है वो बिल्डअप कर सके, क्योंकि वेनेजुएला के पास भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स इस टाइम पे हैं। तो अभी हमने इसको जियोग्राफिकल टर्म्स में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये एक फिजियोग्राफिकली डाइवर्स कंट्री है विच इज़ लोकेटेड इन द नदर्न एंड ऑफ द साउथ अमेरिका। कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। देन उसके बाद कैपिटल की बात करेंगे, कैरकस। बॉर्डरिंग नेशंस क्या है? गुयाना, ब्राज़ील, कोलंबिया, कैरेबियन सी एंड द, मतलब 3 कंट्रीज हैं एंड 2 सीज हैं विच इज़ द कैरेबियन सी एंड द अटलांटिक ओशन, ठीक है। देखो ये रहा गुयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया, 3 कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं। देखो वेनेजुएला की शेप कैसी है? वी शेप। तो यहाँ पे 1 2 3 कंट्रीज इसको बॉर्डर करिए, इतना तो याद रख सकते हो। अब ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, कोलंबिया, ब्राज़ील एंड गुयाना। आप ना खुद से भी जो है निमोनिक बना सकते हो, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगी तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि शायद डिस्कस करना अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप अपने तरीके से भी याद करके रख सकते हो। प्लस आपने वाटर बॉडी याद रखनी है, यहाँ पे कौन सी है? कैरिबियन सी। और कैरिबियन सी भी किस में लाई करती है? अटलांटिक ओशन में, ठीक है। देन उसके बाद जियोलॉजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो टावरिंग माउंटेन सिस्टम्स हैं, ठीक है। इट इज़ कट बाय द 2 मेजर ब्रांचेस ऑफ द इंडीज माउंटेन्स, ठीक है, पेरिजा माउंटेन्स एंड कॉर्डेला डी मेरिडा। फिर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो बॉलीवर पीक, फिर गुआना हाईलैंड्स एंड द टेपियस, एंजल फॉल्स आपको मिलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एंजल फॉल्स जो दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है तो वो यहाँ पे मिलेगा आपको। फिर ऑरिनिको रिवर बेसिन की अगर हम बात करें, जो भी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी ड्रेन करती हैं अप्रॉक्सीमेटली 4/5 ऑफ द वेनेजुएला का सरफेस रन ऑफ। देन लेक माराकाइबो की लोलैंड्स की अगर हम बात करें, फिर एंड द एक्सपेंसिव लानोज, मतलब यहाँ पे क्या है कि लोलैंड प्लेन्स है जहाँ पे ट्रॉपिकल सवानास की अगर हम बात करें तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि इसकी लोकेशन, बॉर्डरिंग नेशंस, देन बॉलीवर पीक याद रखना, एंजल फॉल्स याद रखना, ओरिनोको रिवर बेसिन एंड दिस एक्सपेंसिव लानोज जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इट हैज़ लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट विद द पाकिस्तान ओवर इट्स यूनिलेटरल प्लान्स टू कंडक्ट द जनरल इलेक्शंस टू द सो कॉल्ड गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली, की गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान अब इलेक्शंस करवाएगा। गवर्नमेंट ने जो है वो इसको क्रिटिसाइज किया है, सिंपल। अब जो है इस गिलगित बाल्टिस्तान को हम डिस्कस करेंगे अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि ये जो है ये एक हाईली स्ट्रेटेजिक माउंटेनियस फ्रंटायर रीजन है दैट फॉर्म्स द नदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ द लार्जर अनडिवाइडेड कश्मीर टेरिटरी, ठीक है। लोकेशन हमने देख ली। देन उसके बाद बॉर्डर करता है वखान कॉरिडोर ऑफ अफगानिस्तान के साथ, ईस्ट में ये चाइना के साथ, देन वेस्ट में पाकिस्तान के साथ जो खैबर पख्तूनवा प्रोविंस है, साउथ में ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड आज़ाद कश्मीर, और साउथ ईस्ट में इमीडिएटली द इंडियन एडमिनिस्ट्रेड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सो दिस इज द एरिया ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान। देखो यहाँ पे चाइना के साथ है, फिर पाकिस्तान के साथ है, मतलब अलग अलग पार्ट्स बताया गया है कि किस तरीके से ये बाउंड्री है। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस गिलगित बाल्टिस्तान आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे लाई करता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेशलिटीज़, मतलब जियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको कोलिजन ऑफ जॉइंट्स, मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ मिलेंगी, मतलब बड़े बड़े माउंटेन पीक्स मिलेंगी। जैसे कि द रीजन मार्क्स द स्ट्रक्चरल कन्वर्जन जोन वेयर द 3 ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन चेन जो है वो कोलाइड करती हैं, जैसे कि काराकोरम, हिंदू कुश एंड द वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। The exact try point is located near the Jaglot at the confluence of the Indus and the Gilgit rivers. फिर उसके बाद है the home of 8,000ers, मतलब कि 8,000 मीटर्स की जो पीक्स हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगी अबव। इट होज द 5 ऑफ द वर्ल्ड्स 14 8,000ers, मतलब पीक्स जो 8,000 से भी ऊंची है, जिसमें इंक्लूडिंग K2 है, माउंट जिसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, विच इज़ ऑल्सो द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ। देन अदर्स भी हैं यहाँ पे, अदर पीक्स जो हैं। फिर जो वेस्टर्न एंकर है हिमालयस का, दैट इज गार्डेड बाय द लीथल नंगा पर्वत। देन उसके बाद मैसिव क्रायोस्फीयर, मतलब बर्फ आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे है तो ऑब्वियसली फ्रोजन होगा। देन उसके बाद है दियोसाई नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो वो साउथ ईस्टर्न बाल्टिस्तान में है, ठीक है, जिसका ऑल्टीट्यूड कितना है 4115। देन उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल लाइफलाइन की बात करें, प्राइमरी जो इतनी सारी रिवर्स हैं वो यहाँ से फ्लो करती हैं, क्योंकि बर्फ़ है, जब वो पिघलेगी तो रिवर्स जो है जनरेट होगी, जैसे कि इंदस रिवर हो गया, देन श्योक, शिगार, गिलगिट एंड द हुंजा रिवर। सो दिस इज द जियोलॉजिकल एंड द फिजिकल फीचर्स जो हमें गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे पेनर रिवर को, कि जो है पेना रिवर इज स्ट्रेंजली ऑल्सो कॉल्ड एज द पेनिंगुला पेना।
In other words, a river course with dead bodies lying around even though other rivers in the Andhra Pradesh are overflowing with water. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी जो एक्वेटिक पॉपुलेशन है वो यहाँ पे जो है वो सफ़र कर रही है। रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे फटाफट। इसके दूसरे नाम पेन्नर, पिनाकिनी एंड द पेनेरू। कहाँ पे ये फ्लो करती है? टू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अब पेन्ना जो है ये तेलुगु वर्ड से डिराइव हुआ है, पेनू, जिसका मतलब होता है सिल्ट, ठीक है। दाउ द रिवर गेट इट्स नेम ड्यू द हाई अमाउंट ऑफ सिल्ट इट कैरीज। में काफ़ी ज़्यादा सिल्ट है, इसीलिए इसका नाम जो है वो पेन्नर पड़ गया, ठीक है। इट ऑल्सो ओके, द रिवर इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द रामायण एंड द महाभारत। अगेन द रिवर इज वेरी सिग्निफिकेंट, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब इसको देखते हैं कि ओरिजिन कहाँ से है। इसका कोर्स देखते हैं कि नंदी हिल्स ऑफ कर्नाटका से ओरिजिन करती है एंड फ्लोज थ्रू द डेक्कन प्लेट्यू बिफोर एंटरिंग द आंध्र प्रदेश। देन ईस्टर्न घाट्स में फ्लो करेगी, सेवरल वाटरफॉल्स मिल जाएंगे आपको जो लोकल वाटरफॉल्स होते हैं। देन इट फाइनली कहाँ पर ड्रेन करती है? बे ऑफ बंगाल नियर द टाउन ऑफ नेल्लोर। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी पूछते हैं ना रिवर्स कि ये अरेबियन सी में मिलेगी या बे ऑफ बंगाल में मिलेगी, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको याद रखना है कि जो पेन्नर रिवर है इट विल फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर द टाउन ऑफ नेल्लोर। देन सीजनल रिवर है, ठीक है। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज आप याद रख सकते हो, चित्रावती, पापगनी, चेरू, कुंदेरू। देन इट इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर द एग्रीकल्चर। ऑफ कोर्स इफ इट्स अ रिवर तो एग्रीकल्चर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस पर लॉन्च किए गए हैं विच आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इसके नाम और इसके ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है और ये किस तरफ फ्लो करती है और स्टेट्स कौन कौन सी हैं और इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ पे है, ये चीज़ें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखनी है, ठीक है। ओके, नाउ ये आप इसका जो है ये रूट देख लेना, ठीक है। Now recently 4 rare black tigers were spotted in the Simlipal Tiger Reserve. Simlipal Tiger Reserve को डिस्कस करते हैं। ये कहाँ पे है? It lies in the state ओडिशा स्टेट, ठीक है, which is Simlipal Tiger Reserve. सिंपल क्वेश्चन कभी आपको ना 2 मार्क्स में ऐसे ही मिल जाएंगे अगर आपको इतना भी पता होगा कि जो सिमलीपाल जो है ये ओडिशा में लाई करता है। कभी कभी रिजर्व दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट दे देंगे, तो अगर आपको पता होगा, इतना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो इजीली यू कैन फेच द मार्क्स। नाउ ओडिशा में है। द पार्क इज नेम्ड आफ्टर द सिमुल, मतलब वहाँ पे एक सिल्क कॉटन ट्री है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा सिमलीपल नेशनल पार्क या सिमलीपल टाइगर रिजर्व। देन डेक्कन पेनिनसुलर पे लोकेटेड है विच इज़ अ बायोजियोग्राफिक जोन एंड इट हार्बर्स अ यूनिक ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी। ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स आपको मिलेंगे विच इज़ द जोरांडा एंड द भरी पानी एंड इट इज सराउंडेड बाय द हाई प्लेटूज इन द हिल्स, द हाइस्ट पीक बीइंग द ट्विन पीक्स ऑफ खैरीबुरु एंड द मेघाशिनी। देन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, ध्यान रखना, ठीक है। ट्राइब्स को आप देख सकते हो, कोल्हा, संथाला, भूमिजा, बटूदी, गोंदास, खादिया। देखो ट्राइब्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, बट अगर एकदम से आएगा तो यू विल रिग्रेट कि काश थोड़ा सा उस टाइम पे पढ़ लिया होता, ठीक है। देन फ्लोरा की अगर हम बात करें तो जो साल है इट इज़ द डोमिनेंट ट्री स्पीशीज हियर एंड फौना में टाइगर, एलिफेंट एंड हिल मैना, लेपर्ड एंड सांबर एटसेट्रा, ठीक है। सो इसका इतना ही था। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि सी ऑफ एजोव के बारे में कि रिसेंटली जो है यूक्रेन ने जो है सेड इट हैड स्ट्रक 5 शिप्स कैरिंग इलीगल कार्गो इन द सी ऑफ एजोव की। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वी शुड नो अबाउट द सी ऑफ एजोव, ठीक है। लोकेशन कहाँ है? इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द यूक्रेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड बाय रशिया इन द साउथ ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसको, ये रहा हमारा यूक्रेन एंड ये रहा रशिया। देन उसके बाद यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है जो ब्लैक सी को सी ऑफ एजोव से ज्वाइन करता है, तो दिस स्ट्रेट इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये पहले भी पूछा गया है। देन यहाँ पे टैगनरोग करके गल्फ है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हाँ कर्च स्टेट के बारे में डिस्कस कर दिया, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन द क्रिमियन पेनिनसुला इन द वेस्ट एंड द तामन पेनिनसुला इन द ईस्ट। अगर हम पेनिनसुला की बात करें तो यहाँ पे क्रिमियन पेनिनसुला और यहाँ पे तामन पेनिनसुला इन द ईस्ट वेस्ट में, ठीक है। देन जो है इट इज लिंक विद द अटलांटिक ओशन वाया द ब्लैक सी, द सी ऑफ मरमरा, द एजियन सी एंड द मेडिटेरेनियन सी। ये सारी सीज जो हैं वो यहीं पे है, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन में फाइनली जाके मिलता है, पर वेरियस अदर सीज के साथ जो है कनेक्ट करेगा, जैसे ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, एजियन सी एंड द मेडिटेरेनियन सी। देन उसके बाद रिवर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है डॉन एंड द क्यूबन रिवर्स जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करती है 90% ऑफ द फ्रेश वाटर इनफ्लो, जिसकी वजह से इसकी जो सैलिनिटी है वो क्या है, थोड़ी सी कम है, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। और अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे टगनरोग इन रशिया एंड द मारियोपोल एंड द
बडियान्स्क इन द यूक्रेन में। फिर कोस्टल फीचर्स की बात करें तो कोस्ट लाइन जो है वो लो है एंड फ्लैट है विद एक्सटेंसिव वेजिटेशंस। फिर लगून्स मिल जाएंगे आपको। एंड अगर हम क्लाइमेट कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मिलेगा विद कोल्ड विंटर्स एंड वार्म समर्स एंड फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स और सीजनल आइस फॉर्मेशन जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देन ये रहा ना सी ऑफ एजोव, ब्लैक सी है, देन सी ऑफ मरमरा, एजियन सी एंड दिस इज द मेडिटेरेनियन सी। और फिर ये फाइनली जाके जो है अटलांटिक ओशन के साथ जो है वो मिल जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि एक मैसिव अर्थक्वेक जो है 8.1 मैग्नीट्यूड का जो है स्ट्रोक ऑफ हुआ है इन द मिंडानाओ आइलैंड इन द फिलीपींस। तो फिलीपींस को हम डिस्कस करते हैं, इसकी ओवरऑल ज्योग्राफी स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो है ये कल्चरली डिस्टिंक्ट ट्रॉपिकल आइलैंड नेशन है। कहाँ पे है? साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेगा। देन अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो वो क्या है? मनीला। लोकेशन और अगर हम बॉर्डर्स को देखेंगे तो ट्रायंगुलर शेप आर्चिपेलागो है, इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। कहाँ पे मिलेगा? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, रफली 800 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के जो कोस्ट के थोड़ा सा आगे जाके आपको ये फिलीपींस मिल जाएगा, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। और ये कौन सी जगह पे है? साउथ ईस्ट एशिया में। कैपिटल इसकी याद रखें मनीला। ठीक है, अब इट इज बाउंडेड बाय द 4 डिस्टिंक्ट बॉडीज ऑफ वाटर, जिसमें फिलीपीन सी है, सेलिबस सी, सुलू सी एंड द साउथ चाइना सी। तो चारों तरफ ये किससे गिरा हुआ है? वाटर बॉडी से गिरा हुआ है। अब जो भी 4 वाटर बॉडीज है वो आप खुद से जो है होमवर्क है आपके लिए कि आप ढूंढे कि कौन सी सी जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, देन उसके बाद ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो 3 मेजर आइलैंड्स मिलेंगे, जैसे कि लुजॉन, विस्यास एंड द मिंडानाओ। और यहीं पे जो है वो अर्थक्वेक जो है देखने को मिला। प्लस ये कहाँ पे लोकेटेड है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। फिर माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें तो जो लुजॉन आइलैंड है वहाँ की जो सियरा मैड्रे है जो लॉन्गेस्ट रेंज है, एंड द कॉर्डिलेरा सेंट्रल जो है दे एनक्लोज द फर्टिलाइड कागियन वैली, वहाँ पे आपको मिलेगी। देन मिंडानाओ है जहाँ पे ड्यूआता माउंटेन्स है एंड द माउंट एपो जो है वो कंट्री की हाईएस्ट पीक है। देखो इंपॉर्टेंट क्या याद रखने वाला है, ऊपर से आपको ये मेन आइलैंड्स पता होने चाहिए क्योंकि ये पूरा आर्चिपेलागो है, तो आइलैंड्स के जो नाम है वो पता होने चाहिए। ठीक है, देन लोकेशन कहाँ पे है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। अगर माउंटेन रेंज की बात करें तो माउंट एपो याद रखो जो हाईएस्ट पीक है। अंडरग्राउंड रिवर है यहाँ पे एक प्योर, तो प्रिंसेसा सबटेरेनियन रिवर है इन द पालावन, वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड इट फ्लोज डायरेक्टली इनटू द सी। तो ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, फिर मेजर लेक्स हैं यहाँ पे, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट ताल लेक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक एक्टिव वॉल्केनो है विद इन अ क्रेटर लेक में। फिर टाइफून्स यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं ये आइलैंड्स। देन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेशन माउंट एपो एंड अंडरग्राउंड रिवर है यहाँ पे एक प्योर, तो प्रिंसेसा सबटेरेनियन रिवर जो पालावन में है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, दिस मच यू हैव टू रिमेंबर फॉर द फिलीपींस। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, इन्होंने विटनेस किया कि हिस्टोरिकल फाइनल ब्रेक थ्रू, मतलब लास्ट जो है वो 5 मीटर का ब्लास्ट वहां पे किया और उससे क्या हो गया? जोजिला टनल जो है वो पूरा खुल गया, मतलब पूरी टनल कंप्लीट हो गई। अभी अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में टाइम लगेगा, कह रहे हैं कि 2028 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे है गांदरबल। ठीक है, श्रीनगर, सबसे पहले आप जम्मू एंड कश्मीर में आओगे तो श्रीनगर जो है वो हमारी कैपिटल अलॉन्ग विद द जम्मू। श्रीनगर से आप थोड़ा सा आगे चले जाओगे तो गांदरबल मिलेगा। गांदरबल में एक जो जगह है उसका नाम है सोनमर्ग। ठीक है, सोनमर्ग से अगर आपको लेह की तरफ जाना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो टू द लेह लद्दाख साइड, तो यहाँ पे सबसे पहले द्रास आएगा। द्रास में भी जिसका नाम होगा मीनामर्ग। ठीक है, तो सोनमर्ग से मीनामर्ग जाने के लिए आपको एक बहुत ऊंचा पहाड़ जो है वो पास करना पड़ता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे गई हूँ और मैं विटनेस करके आई हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू विद द एक्सपीरियंस। इतना बड़ा पहाड़ आपको पूरा ऐसे गोल गोल घूम के ना आप वो पूरा पहाड़ चढ़ते हो, फिर एक पूरा 0 पॉइंट आता है टॉप पे, आप जोजिला के बिल्कुल टॉप पे होते हो। देन यू हैव टू डिसेंड दैट पहाड़। तो मतलब इसको लगा लो, इसको क्रॉस करने में ही ना 4 से 5 घंटे लग जाते हैं और इतना जाम होता है यहाँ पे समटाइम्स। तो वहाँ पे सिर्फ 1 सिंगल लेन है। ठीक है, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एक टनल निकाला जिसको जो इस जोजिला पास के ही थोड़ा डाउन पे है, तो इसको बोला गया हमारा जोजिला टनल। ठीक है, इतना समझ आ गया। कितने किलोमीटर का है ये? 14.15 किलोमीटर का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप कहाँ से जो है पहुँच जाओगे? गांदरबल में जो सोनमर्ग है वहाँ से यू विल रीच द मीनामर्ग, और ये आपको बालटाल से मिलेगा। बालटाल जो है ये भी एक बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा के लिए। अगेन बालटाल लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बालटाल भी सोनमर्ग में ही है। ठीक है, तो बालटाल जो सोनमर्ग में है ये कनेक्ट करेगा मीनामर्ग से थ्रू दिस जोजिला टनल विच इज 14.15 किलोमीटर। ठीक है,
तो हमने देखा कि ये हॉर्स शू शेप रहेगी इसकी, ठीक है। 2 लेन का होगा, मतलब एक ही टनल होगा, एक तरफ से गाड़ी जाएगी और एक तरफ से गाड़ी आएगी। देन इट विल स्टैंड इंडियाज हाईएस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रोड टनल। एक तो ऊंचाई पे होगा, एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है, और लॉन्गेस्ट रोड टनल है, ठीक है। 14 किलोमीटर, पहले नाशरी था, अब वो भी जो है वो भी 9 किलोमीटर का है, ये तो उससे भी ज़्यादा है। और ये एशिया का भी लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब बाईपास टनल है। फिर लोकेटेड कहाँ है? ट्रीचरस जोजिला पास के पास नेशनल हाईवे 1 है। एंड द टनल इज इंजीनियर टू ऑपरेट रिलायबली फॉर एटलीस्ट 100 साल तक ये चलेगा। कनेक्ट करेगा सोनमर्ग, सोनमर्ग में कौन सी जगह? बालटाल को, जम्मू एंड कश्मीर में जो है, विद द मीनामर्ग इन द द्रास एंड द करगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लद्दाख। फिर ऑल्टीट्यूड देख लेना कि 11,578 फीट पे है। देन कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है? नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी पे जो है, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज की जो है कंपनीज की इन्होंने हेल्प ली है। देन अगर प्राइमरी एम की बात करें, टाइम को कम करने के लिए, प्लस यहाँ पे ना एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। देखो, जब सर्दियों के टाइम पे ना सिर्फ एयर कनेक्टिविटी रहती है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू लद्दाख, तो अब जो है ये रोड कनेक्टिविटी भी रहेगी, क्योंकि जब जोजिला पे बर्फ पड़ती है तो वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये जो है हमारी ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी जो है वो बरकरार रखेगा। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया, तो आप वो भी वहाँ से प्रीलिम्स के लिए जो है वो देख सकते हो, ठीक है। देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कि ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उन्होंने लॉन्च किया बैरेज ऑफ 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स पे, टारगेटिंग द यूएस लिंक अल अजरक एयरबेस इन द जॉर्डन। तो हम जॉर्डन के बारे में जो है वो उसकी ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है ये एक इंडिपेंडेंट अरब किंगडम है। कहाँ पे है? इन द साउथ वेस्ट एशिया। कैपिटल है इसकी अमान। लोकेशन और बॉर्डर्स की बात करें तो ये 5 जो है नेशंस के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें सीरिया, इराक, सऊदी, इजराइल एंड द वेस्ट बैंक। देखो यहाँ पे सबसे पहले इजिप्ट आ गया, इजराइल आ गया, देन वी हैव द सऊदी अरेबिया एंड देन यहाँ पे आ गया सीरिया, और ये है हमारा वेस्ट बैंक, ठीक है। ये आपको जो है वो याद रखना है। फिर उसके बाद इसके की जियोलॉजिकल फीचर्स को देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा द ग्रेट सीरियन डेजर्ट कवरिंग ओवर 80% ऑफ द जॉर्डन। जो ग्रेट सीरियन डेजर्ट है, 80% जो है वो जॉर्डन में कवर करता है। एंड दिस एरिड रीजन कंसिस्ट ऑफ बसाल्ट प्लेन्स इन द नॉर्थ एंड द सैंडस्टोन ग्रेनाइट लैंडस्केप इन द साउथ विद स्पार्स वेजिटेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे ईस्टर्न अपलैंड्स मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट रैम। देन जॉर्डन वैली एंड द डेड सी की अगर हम बात करें, विच इज द पार्ट ऑफ द ग्रेट रिफ्ट वैली। दिस रीजन कंटेन्स द डेड सी, द वर्ल्ड्स लोएस्ट एंड द लैंड पॉइंट, मतलब दुनिया का सबसे लोएस्ट लैंड पॉइंट एट अबाउट 430 मीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है। तो वो आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा, ये रिफ्ट वैली है यहाँ पे। देन उसके बाद जो है हाइड्रोलॉजी और सॉइल कंपोजिशन की बात करें तो जॉर्डन रिवर जो है वो ड्रेन करती है कहाँ पे? डेड सी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जॉर्डन रिवर जो है इट ड्रेन्स इनटू द डेड सी, वाइल द फर्टाइल अलुवियल सॉइल्स इन द अपर वैली सपोर्ट एग्रीकल्चर डिस्पाइट वाइड स्प्रेड सैलिनिटी एल्सवेयर। देन क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो मेडिटेरेनियन इन द वेस्ट टू द डेजर्ट इन द ईस्ट विद लो रेनफॉल, खामसिन विंड्स मिलेंगे और क्रोनिक फ्रेश वाटर स्कैरसिटी तो यहाँ पे आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो दीज फीचर्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम, ठीक है। ये याद रखना कि ये जो जॉर्डन रिवर है ये कहाँ पे ड्रेन करती है? ड्रेन्स इनटू द डेड सी, और जो डेड सी है वो वर्ल्ड्स का, दुनिया का लोएस्ट लैंड पॉइंट है, विच इज एट अबाउट 430 मीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है। ओके, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश इन द नेचर जियोसाइंस, साइंटिस्ट यूजिंग द सिस्मिक इमेजिंग एंड द जियोलॉजिकल डेटा हैव डिसाइफर्ड हाउ द यूफ्रेट्स रिवर्स, कि किस तरीके से, मतलब सिंपल यहाँ पे यूफ्रेट रिवर के ऊपर कोई स्टडी की हुई थी, तो उसके लिए हमारी यूफ्रेट्स रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे एग्जाम के लिए। इसको डिस्कस करते हैं। देखो, अब क्या है कि ये लॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट रिवर है साउथ वेस्ट एशिया में। टुगेदर विद इट्स कंपेनियन वाटरवे द टिग्रिस, जो टिग्रिस रिवर है, इट डिफाइंस द ज्योग्राफिक रीजन ऑफ द एंशिएंट मेसोपोटामिया। हम बोलते हैं ना मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो सबसे पुरानी ज़्यादा सिविलाइजेशन है, तो वो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर्स के ही बैंक्स पे थी, ठीक है। देन उसके बाद अगर सोर्स की बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? टॉरस माउंटेन्स ऑफ द टर्की, सदर्न टर्की, विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मेजर हेड वाटर्स द करासू एंड द मुरात रिवर। देखो, एक करासू रिवर, ये मुरात रिवर, दोनों मिलके यहाँ पे जुड़ती हैं और एक रिवर बनाते हैं जिसका नाम है यूफ्रेट्स, ठीक है। कोर्स की अगर हम बात करें, 3 कंट्रीज से पास होकर जाती है, टर्की, सीरिया एंड इराक। देन टर्मिनेशन की हम बात करें तो नियर द सिटी ऑफ बसरा इन इराक में, तो ये किसको ज्वाइन करती है? टिग्रिस रिवर को, टू फॉर्म द शतल अरब डेल्टा बिफोर फाइनली एम्प्टिंग इनटू द पर्शियन गल्फ। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में यहाँ पे दी गई है ना, एक एक चीज़ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से इसका ओरिजिन देखो कि 2 स्ट्रीम्स मिलके यहाँ पे एक टॉरस माउंटेन्स के पास मिलेंगी और एक रिवर बनाएंगी। कहाँ पे है ये माउंटेन? टर्की में है, और एक रिवर बनाएंगी जिसका नाम होगा यूफ्रेट्स, ठीक है। 3 हमने कंट्रीज देख ली, टर्की, सीरिया, इराक से फ्लो करेगी, और टर्मिनेशन इसका कहाँ पे होगा? ज्वाइन करेगी पहले ये टिग्रिस को, फिर उसके बाद एम्प्टी हो जाएगी इनटू द पर्शियन गल्फ। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके,
नाउ अब है उदांती सिद्धांती टाइगर रिजर्व के बारे में जो है वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जितने भी ये यहाँ पे टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन को देखते हैं। सबसे पहले इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय जॉइनिंग द रीजन सेपरेटेड बाय द सिद्धांती एंड द उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रिवर्स की अगर हम बात करें तो जो ड्रेनेज सिस्टम है इस रिजर्व का, इट कंसिस्ट ऑफ द महानदी। जो मेन रिवर है वो महानदी है, अलॉन्ग विद दैट उदांती, सीतानदी, इंद्रावन एंड द पेरी रिवर्स जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। देन लोकेशन ऑफ द रिजर्व की बात करें वो स्ट्रेटेजिक है बिकॉज इट कनेक्ट्स विद द कानकर एंड द नॉर्थ कोंडागांव फॉरेस्ट डिवीजन, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस फॉरेस्ट कॉरिडोर टू इंद्रावती टाइगर रिजर्व इन द बास्तर रीजन। देन उसके बाद देयर आर 19 नेम्ड माउंटेन्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। दियो डोंगरी इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट माउंटेन इज अटंगा डोंगर। देन वेजिटेशन की बात करें, प्रोमिनेंटली जो प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिकल ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडुअस मिलेगा। फ्लोरा सॉल्ट ट्रीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लॉन्ग विद द स्टीक, बम्बू, तेंदू, महुआ एंड ऑल अदर्स। देन फौना की बात करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा सिद्धांती उदांती, ये रहा हमारा सिद्धांती उदांती टाइगर रिजर्व। तो ये आपको यहाँ पे इसकी लोकेशन जो है वो पता होनी चाहिए। देन एक पूरा कॉरिडोर बनाता है किसके साथ, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के साथ। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है एस्टोनिया की। जो एस्टोनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर एक्सप्रेसिंग ग्रेटर इंटरेस्ट इन कोऑपरेटिंग विद इंडिया इन द डिफेंस एंड ट्रेड में। मतलब इंडिया के इसमें टॉक्स चल रहे हैं डिफेंस को रिलेटेड, इंडिया और एस्टोनिया के। एस्टोनिया की लोकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो यूरोप है, यूरोप में एस्टोनिया, लटविया, ल्यूथेनिया, ये 3 कंट्रीज है ना जिनको बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास है। तो इसमें जो सबसे टॉप वाली है उसका नाम है एस्टोनिया। देखो इसके ऊपर क्या है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, दिस इज गल्फ ऑफ रीगा। ऐसे धीरे धीरे अगर आप ऐसे इन कंट्रीज को फोकस से करोगे ना तो आपको याद रहेगा कि गल्फ ऑफ फिनलैंड कहाँ पे है, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में। ठीक है, तो एस्टोनिया मतलब कहाँ पे है, यूरोप में ही है कहीं। ठीक है, तो ऐसे भी आप चीज़ें जो है वो थोड़ा थोड़ा करके याद रख सकते हो। देन अगर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये कंट्री जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में है, जो नॉर्थ नदर्न मोस्ट ऑफ द 3 बाल्टिक स्टेट्स की, बॉर्डर्ड बाय रशिया इन द ईस्ट एंड द लटविया इन द साउथ। यहाँ पे रशिया के साथ बॉर्डर कर रहा है और यहाँ पे लाटविया के साथ। देन वाटर बॉडीज़ की बात करें तो गल्फ ऑफ फिनलैंड, बाल्टिक सी एंड द लेक पीपस, ये रही लेक पीपस। देन दिस इज़ द गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड यहाँ पे जो है ये बाल्टिक सी है। ठीक है, देन उसके बाद मैरीटाइम बॉर्डर्स ये फिनलैंड और स्वीडन के साथ शेयर करता है। देन सम 1500 आइलैंड्स और आइलेट्स मिलेंगे, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है सारेमा एंड द ह्यूमा। देन कैपिटल की बात करें तालिन, करेंसी एंड इट्स अ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूज़ में था दैट इज किनेरा सानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कि यहाँ पे जो है सफारी टूर्स जो है वो लॉन्च करने की बात की जा रही है, तो इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये है तेलंगाना में। ठीक है, ये रही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तेलंगाना में है, ऑन द राइट बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर। नाम कहाँ से इसको मिला है, किनेरा सानी रिवर विच फ्लोज टू द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और इवेंचुअली किसको ज्वाइन करती है, गोदावरी रिवर को। देन उसके बाद यहाँ पे डैम भी है, दंडकरियाना फॉरेस्ट भी है। एंड देन इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 635.4 स्क्वायर किलोमीटर विद पिक्चर्सक्यू किनेरा सानी लेक आपको यहाँ पे सुंदर सी मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो कौन कौन सी है, कोयाज एंड द गॉन्ड्स। एंड देन फ्लोरा एंड फॉला आप ये इसको देख सकते हो। बाकी जो है रिवर याद रखना कि इस सेंचुरी से जो है इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर, प्लस एक लेक जो है वो बहुत सुंदर सी जो है, मतलब एक पिक्चर्सक्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप इसके रिगार्डिंग जो है वो याद रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैज रिलीज्ड इट्स फर्स्ट एवर साइंटिफिक असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द ग्रेटर हॉग बैडजर। मतलब एक स्पीशीज के बारे में इन्होंने कोई असेसमेंट की होगी, तो उसके रिगार्डिंग जो है इन्होंने एक स्टडी रिलीज किया। तो इसकी लोकेशन और इसकी ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे फटाफट से। देखो सबसे पहले जो इसकी लोकेशन है ना, ये काजीरंगा नेशनल पार्क, रिवर को याद रखना, ये बहुत बड़ी जो रिवर है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और यही है मोस्टली जो है वो असम से जो है वो क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, ये है काजीरंगा एंड दिस इज असम, दीज आर द अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। देन इट्स अ ग्लोबली रिनाउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्लस वाई इट इज इंपॉर्टेंट, वाई बिकॉज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड हाईली सक्सेसफुल टाइगर रिजर्व है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, और दुनिया की सबसे ज़्यादा, अगर आपको 1 हॉर्न राइनो देखना है ना, तो आप काजीरंगा चले जाओ, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। देन लोकेशन की अगर हम बात करें तो असम में है, स्पैनिंग द फ्लड प्लेन्स ऑफ द घोलाघाट, नगांव एंड द सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट्स अलॉन्ग द एज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय एंड द
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र रिवर पूरी वहाँ से ही फ्लो करती है, तो देन ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स मिल जाएंगे। देन अलुवियल वेटलैंड्स और भील्स मिलेंगे आपको। दिस टेरेन इज क्रिस क्रॉस्ड बाय न्यूमरस सीजनल एंड परमानेंट ऑक्सबो लेक्स, जिनको वहाँ पे भील्स बोला जाता है। ठीक है, तो व्हाट आर भील्स, कभी पूछ लेंगे क्या है ये, तो ऑक्सबो लेक्स हैं जो आपको कहाँ मिलेंगी, यहाँ पे असम में। ठीक है, then these wetlands acts as a natural water reservoir, flood buffers and critical foraging hubs. Then diverse vegetative यहाँ पे zones हैं, extensive patches have tall elephant grasses भी मिल जाएंगी, open marshy tall grass savannas हैं, tropical moist semi evergreen forest, moist deciduous forest, and the Karbi Anglong foothill corridor to the south, the flat riverine plains transition to the foothills of the Karbi Anglong hills. तो this all information is very very important, क्योंकि ये अपने में ही सबसे पहले की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सक्सेसफुल टाइगर रिजर्व है, और दुनिया की जो अगर आपको सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनो देखना है तो वो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो ये अपने में ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो तो दिस इज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम नेक्स्ट मतलब हाफ मंथ के जो है, अदर हाफ ऑफ द मंथ के जो है ये प्लेसेस इन न्यूज़ और सारा हमारा जो भी है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।